वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है। यहाँ पर आप समय समय पर आईटीआई से रिलेटेड सभी जानकारियाँ, जैसे कि अप्रेंटिस, आईटीआई अप्रेंटिस हो गई, आईटीआई से रिलेटेड, और जैसे कि गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज हो गई, आईटीआई के प्रैक्टिकल वीडियोस हो गए, उसके थ्योरी लेक्चर्स हो गए, सभी यहाँ पर हम समय समय पर प्रोवाइड करते हैं और आईटीआई से रिलेटेड सभी जानकारी हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। डियर स्टूडेंट, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। डियर कैंडिडेट, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए रिसेंटली अप्रेंटिस की वैकेंसी जारी की गई है और ये जो है रावतभाटा राजस्थान से वैकेंसी जारी की गई है। तो एनपीसीआईएल के द्वारा रिसेंटली आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी की गई है और अलग अलग ट्रेडों में वैकेंसी जारी की गई है। तो इसमें मानव संसाधन जो अनुभाग है, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा ट्रेड अप्रेंटिस लेने के संबंध में एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है 3/2024। इसकी जो ओपनिंग डेट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 15/3/2024 से चालू हो जाएगा फॉर्म भराना। लास्ट डेट दी हुई इसमें 4/4/2024। ठीक है, तो 4/4/2024 शाम को 5-6 बजे तक इसका फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो 4 अप्रैल को याद रख लीजिए, इसकी लास्ट डेट है। 15 तारीख से फॉर्म भरना चालू हो गए, मतलब ये बोल सकते हैं कि कल से ही फॉर्म भराना चालू हो चुके हैं। अब इसमें देख लीजिए आप, अलग अलग ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी जारी की गई है। जैसे फीटर ट्रेड की 94 पोस्ट है, याद रखेंगे, फीटर ट्रेड की 94 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की 94 पोस्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 94 पोस्ट है। कंप्यूटर ऑपरेटर की 14 पोस्ट है। टर्नर की 13 पोस्ट है। तो टर्नर ट्रेड की 13 पोस्ट, मशीनिस्ट ट्रेड की 13 पोस्ट है और वेल्डर ट्रेड की यहाँ पर 13 पोस्ट है। मतलब ट्रेड वाइज यदि वैकेंसी देखें तो अच्छी है, बल्क पावर में है। और आपको स्टाइफंड कितना मिलेगा? 7,700 रुपये प्रति माह मिलेगा। 1 साल का आईटीआई का कोर्स किया गया है उनके लिए। देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, वेल्डर ट्रेड का कोर्स होता है 1 साल का, तो 1 साल वालों को कितना मिलेगा अपने स्टाइफंड? 7,700 रुपये। अब वहीं बात करें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले कैंडिडेट 2 साल का आईटीआई का कोर्स करते हैं। तो 2 साल का कोर्स करने वालों को पैसा कितना मिलेगा स्टाइफंड के रूप में? 8,855 रुपये मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट? ये समझ में आ गया। इतनी बल्क पावर हम वैकेंसी एनपीसीआईएल की पहली बार आई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर एज का क्राइटेरिया देखेंगे तो एज है 4/4/2024 को 14 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। देखिए, 14 साल से कम नहीं होना चाहिए और 24 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। एक तो 14 साल से कम नहीं, 24 साल से अधिक नहीं। एससी/एसटी कैंडिडेट के लिए थोड़ी छूट दी गई। एससी/एसटी कैंडिडेट के लिए 24 साल में 5 साल और जोड़ लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 29 साल। इतने 29 साल वाले एससी/एसटी वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। वैसे ही ओबीसी वाले जो कैंडिडेट है उसी में 24 साल में 3 साल जोड़ ले लीजिए। ठीक है, तो 27 साल हो गया। तो 27 साल वाले फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है। पीडब्ल्यूडी को यहाँ पर 10 साल का रिलैक्सेशन दिया है, तो 10 साल का रिलैक्सेशन जिसका है वो फॉर्म भर सकता है। अब इसमें क्राइटेरिया जो है, अप्रेंटिसशिप की अवधि कितनी होगी? ट्रेनिंग का पीरियड 1 साल का होता है। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अब सभी डिपार्टमेंट में, डियर स्टूडेंट, 20% का कोटा रिजर्व रखा गया है। जब भी भर्ती निकलेगी, वैकेंसी निकलेगी, तो 20% का कोटा सबसे पहले अप्रेंटिस वालों को दिया जाएगा। मतलब 100 पोस्ट में 20 पोस्ट ऐसे होंगे जो सिर्फ अप्रेंटिस वालों के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट ने अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दी है। दूसरी बात ये है कि आप 1 साल का अप्रेंटिसशिप करते हैं तो ये अप्रेंटिसशिप एक प्रकार का ट्रेनिंग होगा। लगभग ये समझो कि आपने ट्रेनिंग किया है, वो अनुभव प्रमाण पत्र कहलाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। 335 टोटल पोस्ट है यहाँ पर, और इसमें टोटल इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, पदों की संख्या ट्रेड के अनुसार यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी दी हुई है। इलेक्ट्रीशियन, फीटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, मतलब आईटीआई के तो पूरे ट्रेड आ गए डियर स्टूडेंट यहाँ पे। और पूरे ट्रेड में देख लीजिए आप, कैटेगरी वाइज भी बहुत अच्छी पोस्ट है। पदों की संख्या 355 है। कैटेगरी में एससी में 56 पोस्ट है, एसटी में 43 पोस्ट है, नॉन क्रिमिनल ओबीसी में देखेंगे तो 67 है, ईडब्ल्यूएस में 33 पोस्ट है। टोटल मिला के बहुत पोस्ट है यहाँ पर। इसमें शैक्षणिक की योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक की योग्यता में आप इसको याद रखना है। ठीक है, जिसके पास जो आईटीआई का ट्रेड सर्टिफिकेट हुआ वही फॉर्म भरना है। फीटर ट्रेड से आईटीआई उत्तीर्ण होना चाहिए।
ठीक है। इलेक्ट्रिक ट्रेड से ITI का प्रमाण पत्र होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से आपका ITI उत्तीर्ण होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर से आपके पास ITI उत्तीर्ण होना चाहिए, कोपा का, टर्नर का ITI कंप्लीट सर्टिफिकेट चाहिए आप, ठीक है। डिप्लोमा मशीनिस्ट है तो ITI आपका कंप्लीट होना चाहिए, वेल्डर से आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। प्लेस आप ट्रेनिंग का जो प्लेस होगा वो रावतभाटा राजस्थान में ही होगा, कहीं अदर नहीं होगा। NPCL ये रावतभाटा राजस्थान के लिए इंडिविजुअल निकला है तो आपका ट्रेनिंग भी वहीं होगी, आपकी ट्रेनिंग वहीं होगी, ठीक है। प्रशिक्षण के लिए शारीरिक योग्यता और मापदंड जो लिखा हुआ है, आपका TB मुक्त होना चाहिए, उम्मीदवार की हाइट वाइट यहाँ सब दी हुई है, 137-25 किलोग्राम है ना, 3.5 सेंटीमीटर कम नहीं होना चाहिए, चेस्ट वगैरह, आई विज़न वगैरह, ये इसको आप पूरा अच्छे से इस ब्लॉक को आप देख लीजिए। जब आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तभी आपको फॉर्म भरना है, नहीं तो नहीं भरना है। पता चला कि आप TB के पेशेंट हैं और आप फॉर्म भरें हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। फिर सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, अप्रेंटिस का चयन ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर ही होगा, मेरिट लिस्ट के आधार पर। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय आवश्यक सूचना दें तथा सभी दस्तावेज अपलोड करें। अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन प्रमाण पत्र में समस्त अपेक्षित सूचनाएं प्रस्तुत की है, प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड किए हैं, संबंधित ITI ट्रेड में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, ठीक है। आप जो इन्फॉर्मेशन डालोगे उसी के आधार पर होगा डियर कैंडिडेट। ITI में प्राप्त अंकों का प्रतिशत बराबर होने पर अभ्यर्थी जिसका जन्म पहले हुआ है उस पर विचार पहले किया जाएगा। जन्म की तारीख आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट में होती है, वहाँ से ही लिया जाएगा, ठीक है। रावतभाटा राजस्थान अणुशक्ति जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान में 16 किलोमीटर में निवास करने वाले मात्र स्थानीय अभ्यर्थी को ही वरीयता दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, रावतभाटा राजस्थान साइट अणुशक्ति जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान के 16 किलोमीटर में निवास करने वाले पात्र स्थानीय अभ्यर्थी को ही वरीयता दी जाएगी, बाकी किसी को नहीं, ठीक है। उम्मीदवार केवल ऑनलाइन विहित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। उम्मीदवार को जो अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत किसी सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम में यदि आपने अप्रेंटिस किया है तो आपको पात्र नहीं माना जाएगा। ध्यान रखेंगे, फॉर्म कोई भी भर सकता है, मतलब आप यदि मध्य प्रदेश से आपने ITI किया है, भले ही आप मूल निवासी राजस्थान के ना हो फिर भी फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। सभी के लिए ओपन वैकेंसी है ये। तो ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आयु सीमा 4/4/2024 के अनुसार ही होगा। आवेदन कैसे करना है, देखो आवेदन करने की जो प्रोसेस है डियर स्टूडेंट, इसके लिए आवेदन करने के पहले आपको सबसे पहले इस साइड में अभ्यर्थी को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के वेबसाइट पोर्टल क्या है बेटा, www.apprenticeship.gov.in पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा। उन्हें NPCIL रावतभाटा राजस्थान साइट की वेब जो एस्टेब्लिश्ड रजिस्ट्रेशन संख्या है, ये रजिस्ट्रेशन संख्या के द्वारा ही उक्त अभ्यर्थी प्रशिक्षु के पद के लिए आवेदन कर सकता है। यदि एस्टेब्लिशमेंट ID में आवेदन नहीं किया तो आवेदन स्वीकार नहीं होगा। इसके पश्चात अभ्यर्थी को www.npcilcareer.co.in पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। क्लियर है स्टूडेंट। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे देख लीजिए। डॉक्यूमेंट के दस्तावेज पूरे दिए हुए हैं। उचित स्थान पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, सेमेस्टर की मार्कशीट होना चाहिए, SC/ST सर्टिफिकेट होना चाहिए, PWD सर्टिफिकेट यदि है तो होना चाहिए। फिर बाकी आपकी जो मार्कशीट है, जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवासी, ठीक है, आपको है तो आपको भरना है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। फॉर्म भरते समय इस चीज़ को आप देख लेंगे। डियर स्टूडेंट, मैंने लास्ट डेट भी बता दिया आपको। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी थी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।